हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, टॉपिक आपका चला हुआ है कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की 3.6 प्रश्नावली चली हुई है यूपी बोर्ड में। क्वेश्चन है आपका पहले क्वेश्चन का 8 पार्ट। इससे पिछली वीडियो में पहले ही क्वेश्चन का आपने किया था 6 पार्ट और उससे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके थे। 6 पार्ट मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ये यूपी बोर्ड 2019 का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, 6 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आया गया था। सर इस बार ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें। तो देखते हैं, बने रहे वीडियो के साथ। ये क्वेश्चन करेंगे, ये रहा। आपको क्या करना है, देखो सीधा सीधा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 8वां पार्ट करना है। निम्नलिखित समीकरण, 2 समीकरण दे रखी है। पहली समीकरण ये, व दूसरी समीकरण ये। आपको निकालना है x और y का मान। x और y का मान जैसे ही निकल जाए आपका आंसर आए। देखते हैं क्या करें। हम इसमें सबसे पहले क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं, मानने वाले हैं। माना क्या मानने वाले हैं भाई, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट में 1/3x + y और 1/3x - y। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1/2 इंटू 3x + y और माइनस 1/2 3x - y। ऐसा कौन सा पोर्शन है जो सेम है, ये वाला इसके जैसा है, ये वाला इसके जैसा है। फ़र्क कितना है, यहाँ पे 2 की गुना है। कोई बात नहीं, प्रोडक्ट 2 की है, वो बाद में हम कर लेंगे, इनको कर जाएंगे। क्या करोगे आप, एक काम और कर सकते हैं आप, क्वेश्चन आसान हो सकता है। आप इसमें से 2 कॉमन उठा के इसे काट सकते हैं। 2 2 जा, वो 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 चौक 8 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे सिंपली भी कर सकते हैं जनरली। यहाँ पे आप सोच पा रहे हो, बाई चांस ना सोच पाए तो भी आंसर आएगा। क्या करेंगे हम मानेंगे 1/3x + y बराबर मान लो a। यो मैंने पिछली वीडियो में कराया था। a जब आपको मानना है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। कुछ टीचर इसको मानते हैं p, आप p भी मान सकते हो, k भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हैं। y नहीं मान सकते, x और y को छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं अल्फ़ाबेट में। एंड क्या है आपका 1/3x - y बराबर क्या मान लेंगे, ये p है तो क्या मान लो, क्या हो, कैपिटल क्या हो मान लो, स्मॉल क्या हो मान लो, वो आपकी इच्छा है। इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे सर समीकरण नंबर 3। कैसे, क्योंकि इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते चलेंगे और हम इसको समीकरण नंबर 2 कहते चलेंगे। इसी प्रकार ये समीकरण नंबर क्या बोलोगे आप, 3 बोलेंगे। समीकरण नंबर लिखते हैं यहाँ पे, आप हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे ज़रूर। समीकरण क्या लिखना चाह रहे हो आप लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण कौन सी, 3 से मान रखने पर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अरे है नहीं? ओके। क्या करेंगे, फर्स्ट में मान रख रहे हैं जी, इसका पूरे का मान कितना है p, इसका पूरे का मान क्या है q, यहाँ पे रखे 1/, इसका मान पूरे का क्या है p, यो लिखा, और प्लस इस पूरे का मान क्या है q, तो ये q लिखा, और इक्वल कितना है 3/4, उसे हमने चेंज किया ही नहीं है। ओके। अब ये यहाँ पे भाग में इधर के में जाएगा, गुना में, किसकी गुना में जाएगा जी, पूरे की गुना में जाएगा। p के साथ क्या 4 की गुना करेंगे, कितना आएगा 4p, और प्लस 4 की गुना q में करेंगे 4 q, और बराबर कितना होगा 3। समीकरण नंबर ये 3 है तो ये क्या आएगी 4। आप बढ़ाते रहना समीकरणों को, समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। इतना भी आप कह सकते हैं। अब फिर से काम करेंगे कि समीकरण, अब की बार कौन कौन सी समीकरण लोगे बताओ जरा। समीकरण फर्स्ट तो कर लिया आपने, क्या लोगे सेकंड और थर्ड। समीकरण सेकंड में समीकरण कौन सी, थर्ड से किसका मान रखने पर, बस आप से मान रखने पर, या कह सकते हो कि 1/3x + y एंड 1/3x - y का मान रखने पर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक का, देखते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, क्या वैल्यू रखेंगे जी, सोचे इसमें से किसका मान है, उसमें से सर इसका मान है। इसका मान क्या है आपके पास p, तो यहाँ पे मैं p रखूँगा, अपोन में कितना रहेगा 2, यहाँ पे रखूँगा क्या हो, अपोन में क्या रहेगा 2। किसी को कोई प्रॉब्लम, देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा p, अपोन में कितना हो गया 2, माइनस यहाँ पे क्या लिखा q, अपोन में कितना रह गया 2, बराबर कितना हो गया 1/8। देखो आप भी यहाँ पहले से हम हिल हो गए, फिर काटेंगे।
यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 2, ऊपर कितना रहेगा p माइनस क्यू बराबर कितना होगा माइनस का 1/8। ये गुना में क्या में जाएगा, भाग में कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2 चौक, आवाज़ नहीं आ रही है, p माइनस क्यू बराबर होगा -1/4। ये भाग में क्या में जाएगा, गुना में। आप गुना में पहुँचाओगे समीकरण बनेगी एक नई। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, 4 की गुना करूँ कितना आएगा, 4p माइनस 4q बराबर होगा -1। समीकरण नंबर 4 है, ये कौन सी बन जाएगी, 5। अब आप समीकरण 4 और 5 को हल करें और किसकी वैल्यू फाइंड कर ले, p और q की वैल्यू फाइंड कर ले। करते हैं, कैसे करेंगे देख लेना जरा। यहाँ पे हम करना चाहते हैं किसका सॉल्यूशन, किसका चाहते हैं, 4 और 5 का। लिख दो समीकरण 4 व 5 को क्या करने पर, हल करने पर। हल कब करोगे, जब एक समीकरण दूसरे समीकरण के नीचे लिखी जाए तभी हल हो सकती है। तो आप लिखे क्या है समीकरण आपकी भाई, एक बार देख लेंगे क्या है, 4p + 4q बराबर समीकरण 4। नेक्स्ट बोले क्या लिख रहा है, 4p - 4q = -1। गुड, इक्वेशन 5। अब आपको देखना है या तो p बराबर हो या q बराबर हो। देखो खुशी की बात यह है कि इसमें दोनों ही बराबर है, 4p 4q। ठीक है, तो आप किसे काटना चाहोगे, हम लिखेंगे जी जोड़ने पर। अगर आप जोड़ने पर लिखोगे सर तो ये बताइए कि किसे काटना चाहिए, कौन कटेगा, क्यू कटेगा, क्योंकि प्लस का 4q और माइनस का 4q कट जाएगा। फिर 4p कितना हो जाएगा, 8p हो जाएगा, 8p हो जाएगा। 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। गुना में क्या में जाएगा, भाग में। क्या आएगा जी, ये आएगा p बराबर होगा 2 कितना होगा 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 एकम 2 चौक, पता नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। p का मान कितना होगा, 1/, बहुत बढ़िया। अब इसका p का मान मैं कहाँ पे रख दूँ, या तो समीकरण 4 में या समीकरण 5 में। बताओ किस में रखूँ, 4 में रखते हैं। लिखो p बराबर 1/4, समीकरण कौन सी, 4 में रखने पर। लो जी मैं 5 में रखूँगा, 5 में रखने पर। मतलब कहने का ये है या तो आप 4 में रखें या 5 में रखें, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्या है जी इक्वेशन आपकी, ज़रा बोलेंगे कौन सी, किस में रख रहे हो, 5 में। क्या है, 4p - 4q बराबर -1। p का मान कितना है, 4 गुना कितना लिखूँ, 1/4 माइनस 4q - 1। 4 एकम 1 माइनस 4q बराबर -1। किसका मान चाहिए, q का। प्लस का 1 उधर जाके माइनस के 4q बराबर होगा -1 -1। यहाँ पे होगा -4q बराबर होगा माइनस के, माइनस से 4 गुना में क्या में जाएगा, ये बराबर होगा 2 कितना होगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हो बराबर 2 एकम 2 दूनी, ये होगा 1/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप बोलने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। किसका मान चाहिए था आपको, इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा गया है कि x और y का मान ज्ञात करें। आपने किसके मान निकाले, आपने मान निकाले p का और q का। क्या आपका आंसर आया, जी नहीं। फिर ये p और q के मान कहाँ रखोगे, जहाँ पे आपने माना था, जो आपकी इक्वेशन आपने बना रखी थी। क्या इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन है, इसमें मान रखेंगे सीधा सीधा। ओके, क्या मान रखेंगे, p के स्थान पर कितना रख दूँ भाई, और q के स्थान पे, और फिर से समीकरण को हल करूँगा, क्यों, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा, इसे यहाँ से नहीं ऊपर से लेंगे। यहाँ पे लिखो, क्या लिखेंगे भाई, p व q का मान किसमें, समीकरण कौन सी, थर्ड ही तो बोलेंगे, थर्ड में रखने पर रखोगे। क्या है इक्वेशन थर्ड, बोलेंगे ज़रा, क्या है, 1/3x + y बराबर p।
वे दूसरा क्या मान रखा है 1/3x माइनस वाई बराबर क्या हो। पी का कितना मान है बच्चों 1/4। पी हटाऊँ कितना लगाऊँ वेल डन 1/4 और क्या होगा मान कितना लिख दूँ 1/2। ठीक है यहाँ तक क्या करोगे तिरछी गुना 4 की गुना किस में करेंगे 1 में, इसकी गुना किस में करेंगे 1 में। जब मैं इसकी गुना 1 में करूँगा क्या आएगा 3x + y बराबर 4 एकम 4। देखो होना क्या चाहिए था आपके दिमाग में भी आ रहा होगा जब सर की सारी 4 की गुना इसमें करेंगे 4 इधर आएगा और जब इसकी गुना इसमें करेंगे उधर जे जाएगा। फिर अगली लाइन में आप क्या करोगे पलटोगे कि ये इधर चला जाए और ये इधर आ जाए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके आगे यहाँ पे क्या करोगे इसकी गुना किस में होगी 1 में, इसकी गुना किस में होगी इसमें, तो इसकी गुना 1 में करूँगा क्या आएगा 3x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका एक नया नाम दे दो समीकरण का। लास्ट कौन सी इक्वेशन बनाई है आपने इक्वेशन नंबर 5। इसका नाम क्या दोगे इक्वेशन नंबर 6 और अगली का इक्वेशन नंबर 7। ये बोलूँ मैं इक्वेशन नंबर 6 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 7 बन गई। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनका आंसर यहाँ पे आ जाता है लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप 6 और 7 को हल करें। कैसे हल करेंगे लिखो आप ये लिख दो कि समीकरण 6 व 7 को हल करने पर, नहीं तो आप लिख सकते हो इंग्लिश में सोल्विंग इक्वेशन 6। ये 6 नहीं लिखा मैंने 4 लिखा ना 6 सोल्विंग इक्वेशन 6 एंड क्या 7। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो और यदि यूपी बोर्ड से है तो भी आप इंग्लिश में लिख सकते हो अगर आपसे आता है, नहीं तो आप हिंदी में लिखिए। क्या है आपकी इक्वेशन 6 ये है सर, इक्वेशन नंबर 7 ये है। दोनों एक दूसरे के नीचे लिखे। जैसे ये क्वेश्चन सोल्व किया ऐसे ही आपको ये करना है। क्वेश्चन और बन गया आपका। क्या लिखेंगे 3x + y बराबर 4 समीकरण 6। यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस वाई बराबर 2 इक्वेशन। तो डरने वाली कोई बात ही नहीं हुई। फिर देखिए बराबर किसको करना है या बराबर है क्या दोनों जी दोनों बराबर है। फिर बताओ जोड़ने पर करूँ कि घटाने पर। जोड़ने पर तो आपने ऊपर भी किया था, इसमें घटाने पर भी कर सकता हूँ और जोड़ने पर भी कर सकता हूँ। देखो अगर जोड़ने पर करूँगा y से y कट जाएगा और यदि घटाने पर करूँगा तो x से x कट जाएगा। जोड़ने पर आप सीख चुके, मैं आपको नया सवाल देता हूँ घटाने पर। ठीक है ना। क्या करेंगे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ घटाने पर। अच्छा क्यों होता है ये घटाने पर, ये घटाने पर होता है। देखो अगर मैं 3x को फोकस कर रहा हूँ जिसके चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उसे घटाने पर काटा जाता है। ठीक है ना। ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस रहा होगा पहले, यहाँ पे प्लस रहा होगा पहले, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। घटाने पर चिन्ह बदलाए जाते हैं यार, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदला जाता। ठीक है आगे चलिए। कोई क्या कटेगा भाई, यहाँ पे देखो 3x प्लस का 3x माइनस का कट जाएगा। यस 1y 2y 4 में से 2 गया, ये गुना में क्या हो जाएगा 2 ही कम, क्या का मान आया सिंपली हमने क्या का मान निकाल लिया y का। ये y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 6 या समीकरण नंबर 7 रखिए। लिखोगे क्या लिखेंगे बताओ चलो। क्या y का मान गुड, y का मान समीकरण किसमें 6 में रखने पर। 6 में एक बात बताए, क्या आप 6 में ही रख सकते हो? नहीं, 7 में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। 6 क्या है इक्वेशन जरा बोले। 3x + y बराबर 4। y का मान कितना है 1। कहाँ रखोगे 1, जहाँ y के स्थान पे रखेंगे। ओके यहाँ पे क्या लिखूँ 3x + y की जगह 1 बराबर प्लस का 1 उधर जाके बोले क्या आएगा, ये रह जाएगा 3x लेफ्ट में रहेगा बराबर होगा 4 माइनस 3x बराबर 4 में से 1 गया, ये गुना में क्या हो जाएगा, कितनी बार कटेगा 1 बार कटेगा, तो x का मान कितना आएगा। अब आप सिंपली कह सकते हो तब या देन x बराबर y बराबर x का मान 1 y का मान 1, आंसर x का मान 1 y का मान 1, यही आपका आंसर होगा। अच्छा यहाँ से बाद में आपको मैं दिखाता हूँ, सिखाता हूँ कि ये देखिए इसका आंसर पक्का सही आया कि गलत आया है। कैसे चेक करें, आपके फाइनल मान किसके आए हैं।
x और y के। x का मान कितना आया, y का मान कितना आया। जो x और y के मान आए हैं, जो आपकी x और y में समीकरण है, मैंने कहा x y में समीकरण है, p q वाली समीकरण में आप ये मान रख ही नहीं पाओगे। भाई x का मान 1 है, y का मान 1 है, यहाँ पे आप रखने भी चाहोगे, p का मान है, q का मान है, तो p और q का मान मानना है। आपको किसका मान रखना है, x और y का। जो आपके पास x y में इक्वेशन कहीं पे भी आपको दिखाई दे रही है पूरे बोर्ड पर, तो वहाँ पे ही आप क्या रख सकते हैं, x और y के मान। आंसर चेक करना सिखा रहा हूँ। कैसे सर, देखो आपने किसी एक समीकरण को फोकस कर लेना है। जैसे मैंने ये समीकरण मान ली कि मैं इस समीकरण को फोकस कर रहा हूँ। केवल मैं आपको ये करना नहीं होता, ये चेक करना होता है आंसर कैसे चेक करें। अगर हाँ क्वेश्चन में कहा गया कि अपने उत्तर की जांच करें या अपने उत्तर का सॉल्यूशन प्राप्त करें, उत्तर की जांच कहता है, तो आपको आगे करना होता है ये वाला। किस क्वेश्चन में कहा जाता है कभी कभी आप क्या करें, x का मान कितना रखेंगे 1, y का मान कितना रखेंगे 1। यदि रखने पर 4 आ जाए तो उत्तर है, सही है, और यदि ना आए तो उत्तर सही नहीं है। आपने x का मान रखा 1, 3 ही कम 3, y का मान कितना रखा 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 बराबर 4, आपका उत्तर सही है। ये रटने वाली बात नहीं है, आप इसमें दूसरी समीकरण में भी रख सकते हो, जो आपकी दूसरी समीकरण है। यदि आप दूसरी समीकरण में रखोगे तो क्या आएगा बताओ, 2 आना चाहिए। अगर 2 आए तो कोई बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। x का मान कितना रखूँ 1, y का मान 1, 3 ही कम 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। दोनों में आ रहा है ना सेटिस्फाई, इसका मतलब आपका श्योरली आंसर सही है। अब आपका कोई टीचर इस क्वेश्चन को गलत भी नहीं कर सकता है। ओके, अब देखते हैं एक बार इसका रिवीजन जल्दी, मोटे तौर से क्या करा आपने, क्वेश्चन को देखे जल्दी से। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा था x का मान निकालना, y का मान। लेकिन अगर अपोन में है कोई इक्वेशन या अपोन में कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, अपोन में आप इसका आंसर नहीं दे सकते। फिर आप क्या करोगे, फिर आपको करना होगा कि माना जो अपोन में है इसे p मान लिया, जो ये अपोन में है सेकंड उसे क्या मान लिया, और ये p और क्या के मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखे तो कौन सी प्राप्त होगी 4th। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड इसे मान रखा है, जो आपने पी क्यू माना उसे भी आप सेकंड वो क्या मानेंगे, इक्वेशन मानेंगे। क्यों, जब आपके पास लास्ट में पी और क्यू का मान आएगा कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 3rd में रखेंगे सर। आपने क्या किया, आपने लिखा भी यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 से मान रखने पर किसके, इसके और इसके रखा तो एक नई समीकरण मिली, समीकरण नंबर 4। यही मान जब 2 में रखूँगा फिर एक इक्वेशन मिलेगी, सॉल्यूशन आपके सामने है क्या, समीकरण नंबर 5। 4 और 5 को हल किया, वो मेथड आपके सामने है। कोई भी आप किसी भी तरीके से हल करें, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वर्गगुणन विधि, आप सब जान चुके हो। तो 4 और 5 को यदि आप हल करेंगे तो किसका मान आएगा, p का मान किसी एक में रख दीजिए, किसका मान आएगा q का। लेकिन आंसर तो आपको x y के चाहिए थे, फिर क्या करोगे, फिर तो आपको इतना करना होगा जो p और q के मान है किस में रखोगे, समीकरण नंबर 3rd में। आपने रखे p व q के मान समीकरण नंबर 3rd में रखने पर रखे भाई क्या है p और q का मान जी 1/x 3x + y बराबर p था, और p का मान कितना है 1/4 है। रखा, यहाँ पे क्या मान रखा q का 1/2। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन किया भाई, यहाँ पे भी इक्वेशन बन गई, जो आपने 5 छोड़ी थी यहाँ पे 6 बन गई, अगली 7 बन गई। अधिकतर क्वेश्चनों में यहाँ पे ही आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। आपको फिर से इक्वेशन बन गई, एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या करना है, दोनों इक्वेशनों को हल किया, y का और किसका, x का जनरली मान मिल जाएगा, यही आपके आंसर कहलाएंगे। आंसर की पुष्टि कैसे करें, x और y के मान किसी एक इक्वेशन में रखें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि वीडियो लाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लाइक या अनलाइक अवश्य करें, जिससे मुझे पता लगे कि मेरी पढ़ाने में कुछ दोष है या त्रुटि है, या आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। थैंक यू।